Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स इंग्लिश जोन। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, जो कि है पैसिव वॉइस ऑफ WH क्वेश्चंस ऑफ पास्ट टेंस। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम लोग अपने लास्ट 3 वीडियोस में सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस और पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस पढ़ चुके हैं। तो हम लोग इस वीडियो में इन तीनों टेंस के WH क्वेश्चंस का पैसिव वॉइस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस से। हम लोग सबसे पहले सिंपल पास्ट टेंस के WH क्वेश्चन का पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। सिंपल पास्ट टेंस, इसका जो सिंपल पास्ट टेंस का WH क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर होता है वो है WH वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट और पीछे से क्वेश्चन मार्क। आपके मन में यहाँ एक क्वेश्चन आएगा कि सर यहाँ पर जो है हम लोग WH वर्ड या WH क्वेश्चंस की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे। तो यहाँ पे आप जो है WH वर्ड की जगह पे why, when, where या how का यूज जब होगा तो यह नियम हमारा आराम से यहाँ पे यूज हो सकता है। ये 4 मुख्य रूप से यहाँ पर होते हैं। इसके अलावा अगर who है, whom है, what है तो उसका नियम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पे स्पेशली हमारे ये 4 यहाँ काम करेंगे, why, when, where, how। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम लोग। Why did you steal my money? Why did you steal my money? तुमने मेरा पैसा क्यों चोरी किया? तुमने मेरा पैसा क्यों चोरी किया? स्टील का अर्थ होता है चोरी करना। When did he watch this movie? When did he watch this movie? उसने यह फिल्म कब देखा? How did she finish the work? How did she finish the work? उसने काम समाप्त कैसे किया? उसने काम समाप्त कैसे किया? तो यहां पे आपका देखिए सिंपल पास्ट टेंस का WH क्वेश्चंस का सेंटेंस आपको है। इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाने के लिए सीखेंगे। पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपके पास एक सिंपल स्ट्रक्चर है जो कि आप यूज कर सकते हैं। हमें इसी स्ट्रक्चर का यूज करके इसका पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनाना है। WH वर्ड से जब भी सेंटेंस स्टार्ट हो और इसका पैसिव वॉइस बनाना हो तो WH वर्ड को हम लोग जो है स्टार्टिंग में ही लिखेंगे, इसके प्लेस को चेंज नहीं करेंगे। दूसरे स्टेप में आपको हेल्पिंग वर्ड का चेंज करना है। तो डिड जब भी सेंटेंस में आ जाए एक्टिव वॉइस में, इसका पैसिव वॉइस बनाते समय आपको वाज या वर्ड का यूज करना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लाइए सब्जेक्टिव केस में, फिर वर्ब को 3 बनाइए, बाय का यूज कीजिए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में सबसे पीछे लिख दीजिए, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये देखिए आपका स्ट्रक्चर तैयार हो चुका है। ये आपके एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर, ये आपके पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर सिंपल पास्ट टेंस का। इसको आप आसानी से जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप आसानी से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस में। तो चलिए पहला हम लोग कन्वर्ट करते हैं। व्हाई डिड यू स्टील माई मनी? तो व्हाई जो हमारा WH वर्ड है ये कांस्टेंट रहेगा, अपने जगह को चेंज नहीं करेगा। तो हमें स्टार्टिंग में ही व्हाई को दे देना है। उसके बाद आपको वाज या वर्ड का यूज करना है। तो आप देख लीजिए कि आपका ऑब्जेक्ट क्या आने वाला है। ऑब्जेक्ट जो भी आएगा उसके अनुसार आप वाज या वर्ड का यूज कीजिए। तो हमारा ऑब्जेक्ट आ रहा है माई मनी। माई मनी आपका वाज रिसीव करेगा, वाज दे दीजिए। उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट माई मनी है, माई मनी ऑब्जेक्ट दीजिए। एंड देन वर्ब को 3 बनाइए। आपका स्टील V1 है, इसको V3 बनाएंगे। V3 इसका होता है स्टोलन, स्टील, स्टोल, स्टोलन। फिर बाय का यूज कीजिए। लास्ट में आपको सब्जेक्ट लिखना है जो कि यू है। यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू,
पीछे से क्वेश्चन मार्क। आपका सेंटेंस देखिए तैयार हुआ, वाई वॉज माई मनी स्टोलन बाय यू, वाई वॉज माई मनी स्टोलन बाय यू। इसकी हिंदी होगी, मेरा पैसा, यहां से आपको हिंदी स्टार्ट करना है, इसके बाद आपको पीछे चले जाना है। मेरा पैसा तुम्हारे द्वारा, अब आप वाई का यूज कीजिए इसके हिंदी का, क्यों, स्टोलन, स्टील में चोरी करना, पास्ट क्रिया में डालिए इसको, चोरी किया। और मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जब भी सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा तो उसे पास्ट क्रिया के साथ पीछे से गया देना है, तो आप पीछे से गया दे दीजिए। तो आपका सेंटेंस देखिए तैयार हो गया, मेरा पैसा तुम्हारे द्वारा क्यों चोरी किया गया, मेरा पैसा तुम्हारे द्वारा क्यों चोरी किया गया। ये हमारा एक्टिव वॉइस है, ये हमारा पैसिव वॉइस बना है। सेकेंड सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, When did he watch this movie? When did he watch this movie? बनेगा आपसे, देखिए मैं बनाकर दिखाता हूं। When को हम लोग सबसे स्टार्टिंग में ही लिखेंगे, उसके बाद दिस मूवी हमारा ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, इसलिए हमें वॉच का यूज करना है। फिर ऑब्जेक्ट दिस मूवी, वर्ब को 3 बनाइए, वॉच है इसका भी 3 वॉच्ड होगा। फिर बाय का यूज कीजिए, सब्जेक्ट आपका ही है, इधर ऑब्जेक्टिव केस में ही हो जाएगा। पीछे से क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस देखिए आपका क्या तैयार हुआ है, तो व्हेन वाज दिस मूवी वॉच्ड बाय हिम, व्हेन वाज दिस मूवी वॉच्ड बाय हिम। इसकी हिंदी हो जाएगी कि यह फिल्म उसके द्वारा कब देखा गया, यह फिल्म उसके द्वारा कब देखा गया। तो इजीली हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस भी बन रहा है और हिंदी भी जो इसके हो रहे हैं एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस में, वो भी हमारे इजी से बन रहे हैं। मीन्स यहाँ आपको कंप्लीट सॉल्यूशन मिल रहा है ना। इसके बाद हम लोग जो है सिंपल पास्ट टेंस हो गया, अब हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का WH क्वेश्चंस का पैसिव वॉइस बनाएंगे। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हम लोग अब WH क्वेश्चंस बनाएंगे। तो WH क्वेश्चंस का स्ट्रक्चर देखते हैं। स्टार्टिंग में आपको WH वर्ड देना है, उसके बाद यूज करना है वाज या वर्ड का, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर V4, पीछे सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये आपका स्ट्रक्चर है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। Why was Rohit singing a song? Why was Rohit singing a song? हिंदी होगा, रोहित एक गाना क्यों गा रहा था। When were you drawing a picture? तुम एक चित्र कब बना रहे थे? How was she playing cricket? वह क्रिकेट कैसे खेल रही थी। तो ये हमारा 3 सेंटेंसेज है, इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाने सीखेंगे। तो WH वर्ड रहने पर हमें WH वर्ड का सबसे स्टार्टिंग में यूज करना है। उसके बाद वाज वर्ड रहने पर वाज वर्ड को वापस लिखकर उसके साथ बीइंग का प्रयोग किया जाता है। ये ध्यान रखना है कि वाज वर्ड जब सब्जेक्ट से पहले हो तो हमें स्टार्टिंग में केवल वाज वर्ड ही देना है, बीइंग यहाँ साथ में नहीं देना। और जब हम लोग ऑब्जेक्ट को यहाँ ले आएंगे सब्जेक्टिव केस में, तो इसके बाद हम लोग बीइंग का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब को 3 बना दीजिए, बाय का यूज कीजिए और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्टिव केस में पीछे लिख दीजिए।
इस तरह से आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के WH क्वेश्चंस का पैसिव वॉइस बन चुका है। इस पे आप चाहे जितने भी क्वेश्चंस बना सकते हैं। हम लोग नंबर 1 बनाते हैं, वाई वॉज रोहित सिंगिंग अ सॉन्ग। तो वाई हम लोग को स्टार्टिंग में ही लिखना है, फिर आपको वाज वर्ड का यूज करना है। तो आप देख लीजिए कि ऑब्जेक्ट आपका क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आ रहा है ये सॉन्ग, तो इसलिए आपको यहाँ वॉज का यूज करना है, वॉज दे दीजिए, फिर ये सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट। उसके बाद आप बिंग का प्रयोग कीजिए, वर्ब को 3 बनाइए। इसमें मुख्य वर्ब आपका सिंग है, सिंग का V3 होता है संग। बाय का यूज कीजिए, सब्जेक्ट है रोहित, रोहित को पीछे लिख दीजिए। आपका सेंटेंस तैयार हो गया, वाई वॉज ए सॉन्ग बीइंग संग बाय रोहित। हिंदी हो जाएगी, एक गाना रोहित के द्वारा क्यों गाया जा रहा था। इसकी हिंदी कैसे बन रही है, अगर ये जानना चाहते हैं तो आप पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का वीडियो देखिए मेरा, उसमें आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि इसकी हिंदी कैसे बन रही है ना। मैंने उसमें बताया है कि पास्ट क्रिया के साथ जा रहा था, जा रही थी, जा रहे थे का प्रयोग किया जाता है ना। तो देखिए आपका सेंटेंस बना है, एक गाना रोहित के द्वारा क्यों गाया जा रहा था। एक्टिव वॉइस का पैसिव वॉइस भी हम लोग बना रहे हैं और इसकी हिंदी भी कैसे बनेगी वो भी हम लोग सीख रहे हैं। दूसरा सेंटेंस है, व्हेन वर यू ड्रॉइंग अ पिक्चर। इसका पैसिव वॉइस हम लोग बनाते हैं, तो व्हेन को हम लोग को स्टार्टिंग में ही दे देना है, उसके बाद आप ए पिक्चर ऑब्जेक्ट के रूप में लाएंगे, तो इसके अनुसार आपका वॉज यूज होगा, वॉज दे दीजिए, फिर ए पिक्चर, उसके बाद बीइंग का यूज कीजिए। वर्ब को 3 बनाइए, वर्ब आपका है ड्राइंग, इसमें मेन वर्ब आपका है ड्रॉ, ड्रॉ का V3 होता है ड्रॉन। बाय का यूज कीजिए, सब्जेक्ट आपका है यू, ऑब्जेक्टिव केस भी इसका होगा यू, पीछे से क्वेश्चन मार्क। देखिए आपका सेंटेंस तैयार हुआ, व्हेन वाज ए पिक्चर बीइंग ड्रॉन बाय यू। व्हेन वाज ए पिक्चर बीइंग ड्रॉन बाय यू, एक चित्र तुम्हारे द्वारा कब बनाया जा रहा था। एक चित्र तुम्हारे द्वारा कब बनाया जा रहा था। तीसरा सेंटेंस है, हाउ वाज सी प्लेइंग क्रिकेट। आप इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इसका हिंदी भी कमेंट करेंगे। लिख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का WH क्वेश्चंस। WH क्वेश्चंस, इसका स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। ये इसका WH वर्ड का स्ट्रक्चर है, WH वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं। हाउ हैड यू कुक्ड फूड। हाउ हैड यू कुक्ड फूड। तुम भोजन कैसे पका चुके थे। इसका हिंदी ये बनेगा, When had he sent a letter? When had he sent a letter? वह एक पत्र कब भेज चुका था। Why had you beaten him? Why had you beaten him? तुम उसको क्यों पीट चुके थे। तो इस तरह से हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के WH क्वेश्चंस का एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आप देख लीजिए, इसका स्ट्रक्चर और सेंटेंस, हिंदी भी इसका मैंने लिखा है।
और इसका हम लोग पैसिव वॉइस बनाने सीखेंगे। तो चलिए पैसिव वॉइस बनाते हैं। जब WH क्वेश्चंस का पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो हम लोग को स्टार्टिंग में WH वर्ड का यूज करना है। फिर हेड रहने पे हेड बीन का यूज होता है। तो स्टार्टिंग में केवल आपको हेड देना है, फिर ऑब्जेक्ट को लाइए सब्जेक्टिव केस में और इसके पीछे से आपको बीन का यूज करना है। हेड बीन को साथ में आपको यूज नहीं करना। उसके बाद वर्ब को 3 कर दीजिए, फिर बाय का यूज कीजिए, लास्ट में सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में और पीछे से क्वेश्चन मार्क। आपका स्ट्रक्चर बन चुका है WH वर्ड प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बीन प्लस B3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट इन ऑब्जेक्टिव केस में। तो आइए हम लोग पहला सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते हैं। द क्वेश्चन इज हाउ हैड यू कुक्ड फूड, देन हियर हाउ इज आवर WH वर्ड, देन राइट हाउ and then had and then object, your object is food, then you can write here food and then being. Here is verb 3 cooked, it is in the form of V3, then you can write this again here cooked and then by, and your subject is you, it will come here in the form of objective case when you and then question mark. Then your sentence is ready, that is how had food been cooked by you, how had food been cooked by you. It's a Hindi is, इसका हिंदी बनेगा कि भोजन तुम्हारे द्वारा कैसे पकाया जा चुका था। भोजन तुम्हारे द्वारा कैसे पकाया जा चुका था। अब इसकी हिंदी कैसे बन रही है अगर ये आप जानना चाहते हैं तो आप पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस का वीडियो देखिए मेरा, उसमें मैंने डिटेल से बताया है, बिल्कुल इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ है। पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, उसकी हिंदी, इंग्लिश, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस कैसे बनेगी वो सब कुछ मैंने उसमें बताया है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें अगर नॉर्मली आप जानना चाहते हैं तो इसका जब पैसिव वॉइस बनता है तो पास्ट क्रिया के साथ हमें पीछे देना होता है, जा चुका था, जा चुकी थी, जा चुके थे, इस तरह से इसका पैसिव वॉइस बनेगा। तो ये हमारा पहला सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन चुका है। नंबर 2 देखिएगा, व्हेन हैड ही सेंट अ लेटर, हमारा WH वर्ड है व्हेन, व्हेन के बाद आपको हैड का यूज करना है एंड देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज अ लेटर, देन राइट अ लेटर हियर and then being. Verb 3 sent, sent is in the form of V3, then you can easily write here sent and then by, और उसके बाद आपको सब्जेक्ट ही है, इसका ऑब्जेक्टिव केस भी ही होता है, पीछे से क्वेश्चन मार्क दे दीजिए। Then your sentence is ready, when had a letter been sent by him, आपका पैसिव वॉइस तैयार है। when had a letter been sent by him, हिंदी बनेगा एक पत्र उसके द्वारा कब भेजा जा चुका था, एक पत्र उसके द्वारा कब भेजा जा चुका था, इसका पैसिव वॉइस का हिंदी बनेगा। इस तरह से देखिए आपका इजीली एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस तैयार हो रहा है। आपके जितने भी WH क्वेश्चंस थे उसका मैंने एक्टिव इनटू पैसिव वॉइस बना दिया है ना। मैंने स्टार्टिंग से ही आपको सब कुछ पढ़ाया है, पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, पैसिव वॉइस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फिर WH क्वेश्चंस भी उन तीनों के मैंने बताए थे। उसके बाद में आपको पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल पास्ट टेंस, पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, उसके बाद पैसिव वॉइस ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, और आज आपको मैंने पढ़ाया है उनके WH क्वेश्चंस भी, है ना। तो इस तरह से आपका कंप्लीट सॉल्यूशन, एक एक पॉइंट आपको बता रहे हैं, तो इस तरह से आप उसको जो है सारा नोट डाउन कीजिए, उसको लिखिए, उसको अच्छे से स्टडी कीजिए, इससे आपका नॉलेज ग्रो करता चला जाएगा। और देखिए अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो, कहीं भी क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछिए, मैं आपको उसका आंसर जरूर करूंगा। तो अगले वीडियो में मैं नए टॉपिक के साथ आऊँगा, तो आज के लिए रहने देते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।